हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यूनिट 6 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसी जनरेटर समझने वाले हैं। और हम इसको इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट सबको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम में मार्क्स कटने का तो सवाल ही नहीं उठता। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचा है कभी कि साइकिल का पेडल मारकर यानी पेडलिंग से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन सकती है? ये एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है। आखिर इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? चलो इसी क्यूरियोसिटी के साथ इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो अब इस सेक्शन में हम पर्दा उठाएंगे इस साइकिल वाली पहेली से। हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी मशीन है जो हमारी मेहनत यानी मैकेनिकल एनर्जी को बिजली में बदल देती है। और ये रहा हमारा आज का हीरो, दी एसी जनरेटर। हाँ, ये वही डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साइकिल के पेडल घुमाने से लेकर बड़े बड़े पावर प्लांट्स में टर्बाइंस तक हर जगह यही काम करता है। अच्छा, तो अब आते हैं इसके सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इसका असली प्रिंसिपल। देखो, अगर इसका प्रिंसिपल अच्छी से समझ आ गया ना, तो समझो पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो इसकी गहराई में चलते हैं। पता है इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक फ़ैन के बारे में सोचो। फ़ैन क्या करता है? उसको इलेक्ट्रिसिटी दो, वो घूमने लगता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी देता है। जनरेटर इसका एकदम उल्टा है, उसको घुमाओ यानी मैकेनिकल एनर्जी दो और वो इलेक्ट्रिसिटी देगा। सिंपल। अब आते हैं एग्जाम वाली लैंग्वेज पर। सो द मेन पॉइंट इज एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब एक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो उससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखकर आनी है। इस पूरी डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है चेंजिंग। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड या सिर्फ कॉइल काफी नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, समय के साथ बदलना जरूरी है। यही सारा खेल है। नो चेंज नो करंट, दैट्स द रूल। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में ये इस बात का मेजर है कि किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इसका फॉर्मूला है 5b = ba cos थीटा। इसका मतलब ईएमएफ पैदा करने के लिए या तो B यानी मैग्नेटिक फील्ड बदलो, या A यानी एरिया बदलो, या फिर सबसे आसान तरीका थीटा यानी एंगल बदल दो, और जनरेटर यही तो करता है। चलो, प्रिंसिपल तो अब अच्छे से समझ आ गया है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है और ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी आखिर बनती कैसे है। लेट्स मूव टू द वर्किंग। ओके, इसके मेन पार्ट्स को देखते हैं। देखो, ये है आर्मेचर यानी वो कॉइल जो घूमेगा। ये है फील्ड मैग्नेट्स जो जरूरी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। और ये हैं स्लिप रिंग्स और ब्रशेस। इनका काम है कॉइल में बनी इलेक्ट्रिसिटी को बाहर सर्किट तक पहुंचाना। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर। बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत सिंपल है। स्टेप 1, मान लो कॉइल ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है तो एंगल थीटा हो गया ओमेगा टी। स्टेप 2, फ्लक्स के फॉर्मूला BA cos थीटा में बस थीटा की वैल्यू डाल दी तो बन गया BA cos ओमेगा टी। स्टेप 3, यहां फैराडेज लॉ आ गया। ईएमएफ होता है -n टाइम्स फ्लक्स का डिफरेंशिएशन। स्टेप 4, जब हम BA cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो लो आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला EMF एप्सिलॉन इक्वल्स NBA ओमेगा sin ओमेगा टी। और ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? जरा इस ग्राफ को देखो। ये बताता है कि जो ईएमएफ बन रहा है वो एक साइन वेव जैसा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इसीलिए तो इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। इस वेव की जो सबसे ऊंची वैल्यू है ना, यानी मैक्सिमम वोल्टेज, उसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये तब होता है जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो। इसका फॉर्मूला सीधा सा है, एप्सिलॉन नॉट = NBA ओमेगा। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब उस साइकिल वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दिया है? N यानी टर्न्स दिए हैं 100, एरिया A है 0.10, मैग्नेटिक फील्ड B है 0.01 टेस्ला, और फ्रीक्वेंसी न्यू है ½ रेवोल्यूशन पर सेकंड। हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैक्सिमम वोल्टेज का, एप्सिलॉन m = NB ओमेगा। और जैसा कि हम जानते हैं, ओमेगा यानी W होता है 2 टाइम्स पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी यानी 2 पाई न्यू। तो फॉर्मूला बन गया NBA 2 पाई न्यू। अब बस सारी वैल्यूज फॉर्मूला में डाल दो। N की जगह 100, B की जगह 0.01, A की जगह 0.1 और बाकी सब, और हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है 0.314 वोल्ट्स। तो कमला की साइकिल इतना मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट कर सकती है।
चलो अब उस सेक्शन की बात करते हैं जहां अक्सर गलती होती है। ये हैं एग्जाम के साइलेंट किलर्स, छोटी छोटी मिसकंसेप्शंस जो हमारे मार्क्स काट सकती हैं। इन्हें ध्यान से समझना। सबसे बड़ी गलतफहमी, जहां मैक्सिमम फ्लक्स होगा वहां मैक्सिमम ईएमएफ होगा। ये गलत है। सही कॉन्सेप्ट है, जहां फ्लक्स का चेंज सबसे ज्यादा होगा वहां ईएमएफ मैक्सिमम होगा। जब कॉइल फील्ड के पैरेलल होती है यानी थीटा 90 डिग्री, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स तो जीरो होता है, लेकिन उस मोमेंट पर फ्लक्स के चेंज होने का रेट मैक्सिमम होता है, इसीलिए ईएमएफ मैक्सिमम होता है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को आखिर में अच्छे से समराइज कर लेते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स हमेशा याद रहें। सबसे पहली और ज़रूरी बात, एसी जनरेटर कोई अलग चीज़ नहीं है। ये इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक डायरेक्ट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। रिवीजन के लिए ये पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। दूसरा, इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरा, इसका आउटपुट ईएमएफ साइनोसॉइडल होता है। चौथा, मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला NBA ओमेगा है। और पांचवा, एसी करंट के लिए हम स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचना जरूर, अगर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट की जगह डायरेक्ट करंट यानी डीसी चाहिए हो, तो इस जनरेटर के डिजाइन में ऐसा कौन सा एक बदलाव करना पड़ेगा? इसके बारे में सोचना जरूर। इसका जवाब आगे डीसी जनरेटर के कॉन्सेप्ट तक ले जाएगा।